देखिए, आज हम बॉम्बे में चल रहे हैं और यहाँ पे सत्य कुटीम में जो कार्य हो रहा है और अभी बहुत सारे लोग हैं। वो कुछ लोगों ने ईद मंगाई, कल ही मनाई थी, और कुछ लोग आज नवरात्रे का व्रत कर रहे हैं। तो हमने काफ़ी इस पे रिसर्च किया है, कई मस्जिदों में गए, कई मंदिरों में गए हैं और उनसे बातचीत की है। लेकिन संसार का कोई भी इंसान ये नहीं बता रहा कि जो सत्य है वो क्या है, भगवान है वो क्या है, भगवान से मिलने का क्या तरीका है, भगवान मिलते हैं तो क्या इंसान में परिवर्तन आते हैं, ऐसी क्या पॉजिटिविटी उसके अंदर शुरू हो जाती है। इस बारे में कोई भी संसार का एक भी इंसान नहीं बताना चाहता। ना कोई गुरु बोलता है, ना कोई हाजी बोलता है, ना कोई इमाम बोलता है और ना कोई फादर बोलता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो व्रत करते हैं, रोजे रखते हैं, उसका तत्व क्या है। क्योंकि हर अक्षर का तत्व होता है। अगर नाम में भी कोई अक्षर आ रहा है तो उसमें भी उस व्यंजन का गुण होता है, उस स्वर का गुण होता है। तो जैसे रोजा है तो रोजा तो रे माने शक्ति को बोलते हैं और जे माने जानना। तो ईद जो मनाई जाती थी, एक महीने की जो रोजा रखे जाते थे, इसमें जो औलिया होते थे, पैगंबर या बहुत अच्छे खलीफा होते थे, सब तो अच्छे नहीं होते थे, तो वो इस दिन सबको मिराज का अनुभव कराते थे कि भी जो इंसानों ने रोज़ा रखा, रोजे का मतलब ये होता था कि हर दिन हमें एक जो हमारा अवगुण है उसको छोड़ना है, उसके लिए हमें व्रत करना है, रोज़ा रखना है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, या मैं रिश्वत नहीं लूँगा, या मैं किसी औरत को नहीं सताऊंगा, किसी को बुरा नहीं बोलूँगा। लेकिन इस पर तो अभी तक कोई मिला नहीं, क्योंकि जो हदीस बुक है वो बहुत एक इतनी अच्छी किताब है कि उसके बारे उसमें जो लिखा है उस पर एक भी मुस्लिम संसार का नहीं चलता है। क्योंकि उसमें तो साफ साफ लिखा है कि जितनी तुम्हारी कमाई है रोजाना की, और उसमें जो बचता है वो केवल खैरात करना है, दूसरों को खिलाना है। एक दिन ईद के खिलाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तभी जन्नत मिलेगी जब हम रोजाना बचत को दूसरों को खिलाएंगे और उनको सुख सुविधा देंगे। और हमारे अभी आप देखिए, कल से हमारा यहाँ पे व्रत चल रहा है, तो हम यहाँ पे भी गए हैं, काफ़ी लोगों से बातचीत कि नवरात्रे हैं, नव सब बताते हैं, नया साल है, नए अनाज आ रहा है इसलिए रखते हैं, गुड़ी पाड़वा है। मतलब कोई भी एक भी संसार में एक भी इंसान नहीं बताने को तैयार है। कमाल की बात ये हो रही है कि सभी लोग आध्यात्म पर पूरी जान लगा रहे हैं। महात्मा बैठे हुए हैं, गद्दी लगा के बैठे हुए हैं, दुनिया वहां जा रही है, लेकिन कोई भी महाराज भी इस बारे में बात करने को तैयार नहीं। और बहुत सारे कहते हैं कि कुंडलनी का जागरण नहीं होता, बहुत सारे कहते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए, हम कुंडलनी जागरण कर देंगे। हमें यही समझ नहीं आ रहा कि इस धरती पर अवतार आ चुका है, कल्कि का अवतार आ चुका है, लेकिन कोई भी दुनिया के एक भी इंसान ये नहीं बता पा रहा, पत्रकार भी नहीं बता पा रहे, पूरी मीडिया जो है वो भी एकदम रद्दी हो गई है। उन्हें यही नहीं पता कि भाई जो असलियत है उसको दिखाओ, क्यों इस संसार को डूबोने जा रहे हो, जो सत्य है उसको पकड़ो। तो जो भागवत गीता में लिखा है, जो व्रत बताए गए हैं, अगर आदमी तामसी गुणों से परिपूर्ण है तो उसे तामसी गुणों का व्रत करना चाहिए। जो तामसी गुण जो होते हैं उनको आप देखिए, उसमें ज्ञानेश्वरी में भागवत गीता में लिखा तामसी गुण क्या है, तो उनके लिए नवरात्रे आते हैं 9 देवी के। और जो देवी है वो 9 देवी जो है वो कुंडलनी शक्ति है। तो नव दुर्गा व्रत करके तब हमको ये 10वें दिन दशहरा पे ये इसकी जागृति देते थे, जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। और ये कार्य श्री कृष्ण ने भी किया था, पैगंबर साहब ने किया, गुरु नानक ने किया, किसने नहीं किया, सभी ने किया लगभग। जीसस क्राइस्ट ने मिला किया था ये। तो मैं आज दुनिया से जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा इंसान है जो इस व्रत को या इस रोजे को क्यों करते हैं, और जो करते हैं उनको क्या बेनिफिट हो सकता है, या हो रहा है, या होगा। तो ये मेरी पूरी दुनिया से गुजारिश है
कि अब वो लोग जो आध्यात्म के मालिक बने बैठे हैं, मठ बना के बैठे हैं, वो सोचें कि हम इस दुनिया को कहाँ लेके जा रहे हैं। क्योंकि आध्यात्म जो है ये बहुत बड़ी साइंस है, छोटी मोटी साइंस नहीं है, ये बहुत बड़ी साइंस है। इससे बड़ी साइंस संसार में ना हुई है ना होगी। आज जो युग चल रहा है ये सतयुग का चल रहा है, तो सच्चाई की विजय होगी। चाहे वो परिवार का इंसान है वो सच पे आगे बढ़ेगा, चाहे वो देश का है चाहे विदेश का है, दुनिया में कहीं भी है। प्रलय चल रही है चारों तरफ, और ये प्रलय के बारे में तो बहुत ऋषि मुनि ने लिखा हुआ है और भविष्यवाणी भी बहुत कर रहे हैं। और आप देख लीजिए कि अभी ये जो ज्यादा 2-4 साल का झमेला है, इसमें बहुत कुछ दुनिया बदलेगी और बहुत अच्छी चीजें सामने आएंगी, अच्छे लोग सामने आएंगे। जितने गंदे लोग हैं, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे पत्रकार है, व्यापारी है, ये सब अपने आप डूबते चले जाएंगे, मालूम नहीं पड़ेगा पैसा कहाँ चला गया। और देख भी रहे हैं कि लोगों के पास बहुत पैसा आता है और चला जाता है। तो मेरी आज पूरे विश्व से गुजारिश है, पूरे संसार से, कि कोई व्रत रोजा रखने के बाद में क्या बेनिफिट मिलते हैं इंसान को, कोई भी बताए, और हम उसको अपने यहाँ चैनल पे, किसी भी चैनल पे हम उसको सम्मानित करेंगे और सतयुग चैनल पे आप सबको बुलाया जाएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम।